श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड में राम जी के वन गमन का प्रसंग चल रहा है। राम जी भरद्वाज मुनि प्रयाग उनके आश्रम से पार करके आगे जा रहे हैं। जहाँ जहाँ से गुजरते हैं लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लोग देखते हैं, तरह तरह की कल्पना करते हैं। कोई कोई उनसे पूछता भी है, कोई कोई थोड़ा विश्राम करने को भी कहता है। इसी बहाने कुछ देर तक उनको देखेगा। और कभी कभी उनके आग्रह को सुन करके राम जी भी थोड़ा भाई लक्ष्मण और सीता जी को भी विश्राम मिलेगा, इसलिए थोड़ा विश्राम भी करते हैं। श्री राम जी के शोभा का वर्णन चल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, जटा मुकुट शीसन सुभग और भुजन न विशाल शरद परब विधु बदन बर लसत स्वेद कंजाल। कहते हैं
उनके सिरों पर सुंदर जटाओं का मुकुट है। वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं। विशाल भुजाएं शुभ मानी जाती हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीनों की बूंदें सुशोभित हो रही हैं, अच्छी लग रही हैं। बरनी न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोड़ी मति मोरी, राम लखन से सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरी बुद्धि बहुत कम है, शोभा बहुत बड़ी है, मैं शोभा का सटीक वर्णन करने में अक्षम हूँ। ये राम, लक्ष्मण और सीता जी की जो सुंदरता है, सभी लोग एक टक देखते हैं और मन लगाकर देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनोह मृगी मृग देखी दियासे, सिय समीप ग्राम तिय जाहि, पूछत अति स्नेह सब चाहि। सभी ग्रामवासी मानो प्रेम के थके स्त्री पुरुष उनके सौंदर्य को देखते ही थकित से रह जाते हैं, मानो उनकी आंखें दिल वहाँ से हटते ही नहीं हैं। जैसे दीपक को हरिणी और हिरण देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए संकोच करती हैं। बार बार सब लागहि पाई, कहीं बचन मृदु सरल सुभाई, राजकुमारी विनय हम करहीं, तिय सुभाय कछु पूछत डरहीं। बार बार उनके चरण स्पर्श करती हैं महिलाएं और कोमल शब्द से कहती हैं कि हे राजकुमारी, हम विनती करते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन बोलने से हमें संकोच हो रहा है। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगुना मानव जानी गमारी, राजकुमार दो सहज सलोनी, इनते लही दुति मरकत सोनी। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा करना, हमको गंवारी जानकर, गांव की स्त्रियां जानकर बुरा मत मानना। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही परम सुंदर हैं। मरकत मणि और सुवर्ण कांति इन्हीं से मानो, इन्हीं से मरकत मणि भी कांति पाई है और मरकत मणि के जैसे श्री रामचंद्र जी और स्वर्ण की सी कांति वाले लक्ष्मण जी हैं। मानो ये सब मणियाँ इनसे ही आभा पाई हैं। श्याम गौर किशोर वर, सुंदर सुषमा ऐन, शरद सरबरी नाथ मुखु, शरद सरोरुह नयन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख, शरद ऋतु कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लजावनिहारे, सुमुखी कहु को आहि तुम्हारे, सुनि स्नेह मय मंजुल बानी, सकुची सिय मन मोहन सुकानी। ये स्त्रियां गांव की, ये दोनों जो राजकुमार हैं
उनके साथ उनसे पूछती हैं कि भला बताओ तो ये तुम्हारे कौन हैं। सीता जी इनके बातों को सुनकर थोड़ा संकोच करती हैं, मुस्कुराती हैं। तिन्हि बिलोकति धरणी, दुह सकोच सकुचति बर बरनी, सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन तिक बयनी। गोस्वामी जी कहते हैं उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर संकोच से सपचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा से संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल सी वाणी बोलने वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम के साथ बोलना प्रारंभ करती हैं। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। वो बोलते हैं जो सहज स्वभाव वाले सुंदर और गौर वर्ण के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, वे मेरे छोटे देवर हैं। बहुरी बदन विधुअंचल ढांकी, करी बाकी। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर नेत्रों को टेढ़ा करके खंजन मंजू तिरीछे नयननी, निज पति कहे हो तिन्हि सिर शयननी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंग कन्हराय राशि जन लूटी। तुलसीदास जी उपमा के धनी हैं। कोई भी बात, कोई भी चौपाई जो भी कहते हैं सब एक एक तरह की उपमा देते हैं। कह रहे हैं खंजन पक्षी, खंजन एक पक्षी होती है, वो उसका चंचल नेत्र होता है, उसके नेत्र बहुत सुंदर माने जाते हैं। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये यानी श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवतियां बहुत आनंदित हुईं, मानो कंगालों ने धन की राशि लूट ली हो, ऐसा आनंद उनको मिला, परिचय पाकर आनंद मिला। क्यों? ये भगवान के सानिध्य में सहज प्रेम ऐसे ही उमड़ पड़ता है। एक महापुरुष लोग हैं, उनके कुछ दूरी तक उनका ऐसे प्रतिभा ऐसा ऑरा होता है कि वहाँ जाने से आनंद, प्रेम और शांति सभी कुछ अपने आप सहज प्रकट होती है। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि आशीष। सदा सुहागिनी हो तुम्हा, जब लगी मही आशीष। सीता जी बहुत कम उम्र की थी। ग्राम की बड़ी बूढ़ी माताएं, बहनें, वो सभी सीता जी के से सुन करके कि रामचंद्र जी उनके पति हैं और छोटे लक्ष्मण उनके देवर हैं, ये सुनकर सीता जी के पैरों पर प्रणाम करती हैं और प्रणाम करके आशीर्वाद भी देती हैं कि तुम जब तक सूर्य चंद्रमा रहे, जब तक शेष जी पृथ्वी पर रहें, तब तक तुम सुहागिनी बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छोहु। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो यही मारग फिरिय बहोरी। और वे स्त्रियां कहती हैं और पार्वती के समान अपने पति की प्यारी हो,
हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं कि जब लौटोगी तो इसी रास्ते से आना। दर्शन देव जानी निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी। मधुर वचन कही कही परितोषी, जन कुमुदिनी कौमुदी पोषी। वे गांव में स्त्रियां कहती हैं, हमें दासी जानकर दर्शन देना। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कर उनका भली भांति परितोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। जब चांदनी खिलती है तो ऐसे कुमुदिनी है जो कमल दिन में खिलता है, कुमुदिनी रात में खिलती है चांदनी के विरुद्ध। ऐसे ही वो सीता जी प्रेम से उनको प्रेम की वाणी बोल करके उनको संतोष दिया। ये सीता जी नहीं बोली कि अवश्य आऊँगी, वचन नहीं दिया, लेकिन उनको संतोष दिया। तब वही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगु लोगन मृदुबानी। सुनत नारी नर भई दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। अब श्री रामचंद्र जी चाहते हैं और आगे का रास्ता तय करना है। उनकी इच्छा जान करके लक्ष्मण जी लोगों से जाने का मार्ग पूछते हैं। जब रास्ता पूछते हैं तो स्त्री पुरुष गांव वाले सब दुखी हो जाते हैं कि अब तो ये चले जाएंगे, और उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं और प्रेम से उनके नेत्र डबडबा जाते हैं। मिटा मोद मन भय मलीने, विधि निधि दिन लेत जन छीने। समुझ कर्म गति धीरज किन्हा, सोधि सुगम मगु तिन्ह कही दीन्हा। उनका आनंद मिट गया। वो लोग इतना देर तक देख रहे थे, तीनों लोग को आनंद उनको आ रहा था, मानो वो उदास हो गए। फिर क्या करें, विधाता का ही नियम है, कभी मिलन कभी बिछोह। इसलिए इस कर्म की गति को समझकर धैर्य रखकर अच्छा से जो भी अच्छा रास्ता था वनवासियों को मालूम था, उस रास्ते का परिचय उन्होंने दिया। लखन जानकी सहित तब गमन किन्हर गुणाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही, लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी जानकी सहित श्री रघुनाथ जी ने वहाँ से गमन किया और सब लोगों को प्रेम पूर्वक कह सुन करके लौटाया, मानो उनके मन को साथ ले लिए और उनके शरीर को लौटा दिए। विरत नारी नरति पछताही, दयहि दोषु देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कहही, विधि कर तब उलटे सब अहही। लौटते हुए वे सभी स्त्री पुरुष बार बार पश्चाताप कर रहे हैं और मन ही मन दैव को दोष दे रहे हैं और परस्पर विषाद करके कहते हैं, विधाता के सभी काम लगता है उल्टे ही हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि किन्ह सरुज सकलंकु। रूख कलप तरु सागर खारा, तेहि पठये वन राजकुमारा। वे और भी कहते हैं, वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा की शोभा और कलंक को बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बना दिया।
उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा। कल्प वृक्ष ऐसा पेड़ है, मान्यता है उसके पास रख जो भी कल्पना की जाएगी वो सभी पूरी हो जाती है। तो इतना इच्छा अनुरूप वरदान देने वाला चीज वो भी पेड़ हो गया, माने न बोलने वाला हो गया। और इतना बड़ा समुद्र जो कि जीवन दे सकता है वो खारा हो गया, खारे पानी का हो गया। लगता है यही सब कारण है कि विधाता ने ऐसे सुंदर राजकुमारों को जंगल भेज दिया। जो पैनी दिन बनवासो किन्न बाद विधि भोग विलासो, ये विचरहि मग बिनु पद त्राणा, रचे बाद विधि बाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं, क्योंकि ये राजकुमार हैं, ये भोग विलास में रहने के योग्य हैं, लेकिन विधाता ने इनको बन दिया। जब ये बिना जूते के नंगे पैरों ही रास्ते चले जा रहे हैं, तब विधाता ने वाहन यानी सवारियां व्यर्थ ही बनाए हैं। ये मही पर ही दास कुश पाता, सुभग से जगत सृजत विधाता, तरुबर पास नहीं विधि तिन्हा, धवल धाम रचि रचि श्रम किन्ना। वे और भी पश्चाताप कर रही करती हैं। जब वे कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर सोते हैं तब विधाता ने सुंदर से व्यर्थ ही बनाया है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे निवास करने का स्थान दिया तो झूठे ही महलों को बनाया है। जो ये मुनि पटधर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन, बाद की करतार। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बलकल वस्त्र पहनने, जटा धारण किए हैं, तो फिर विधाता ने भांति भांति के गहने व्यर्थ ही बनाए हैं। जो ये कंद मूल फल खाही, बादि सुधादि असन जग माही, एक कहीं ये सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जहाँ लगे वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखो खोज भुवन दस चारी, कहाँ स पुरुष कहाँ स नारी। वे कहती हैं जो एक कंदमूल फल खाते हैं तो भगवान ने, विधाता ने अमृत जैसा भोजन व्यर्थ ही बनाए। कोई कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, ये अपने ही आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी के बनाए नहीं हैं। ये जो राम लक्ष्मण सीता ये स्वयं प्रकट हुए हैं, वो ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। फिर जब ब्रह्मा जी ने इनको बनाया ही नहीं तो इनके खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं बनाई है। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके रखा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ कर देखो ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियाँ कहाँ हैं। इसी से सिद्ध होता है कि विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से आप ही ये निर्मित हुए हैं। इन्हीं देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावै लागा, किन्न बहुत समय कनाए, तेही सा बनानी दुराए। वे कहते हैं इन्हें देखकर विधाता का मन मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं के उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगे। उसने ब्रह्मा ने बहुत परिश्रम किया परंतु उनकी कोई अटकल काम नहीं आई।
इसी से ईर्ष्या के कारण इनको जंगल भेज दिए। एक कहीं हम बहु कम जानही, आप ही परम धन्य करे मानही। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखही देखी हहीं जिन देखे। और कोई कहते हैं हम बहुत नहीं जानती, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर पा रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है। जो देख रहे हैं और जो देखेंगे वे सभी पुण्यवान हैं। बहुत तरह की कल्पना जल्पना राम लक्ष्मण और सीता जी के प्रति लोग कर रहे हैं। यही विधि कही कही वचन प्रिय, ले ही नयन भरी नीर। हिमी चलिहि मार्ग गमा, सुखी सुकुमार शरीर। इस प्रकार ऐसा कह करके उनके नेत्रों में आंसू भर जाते हैं और सोचते हैं ऐसे सुकुमार लोग भरा जंगल के रास्तों पर कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस होही, चकई साँझ समय जन सोही। मृदुपद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियां स्वभाव से ही विकल हो जा रही हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग से, चकवा के वियोग से दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों में, इनके चरण कमल कोमल है और मार्ग कठोर है, ये जानकर वे व्यथित हो जाती हैं। हर सत मृदुल चरण रुनारे, सकुचति मही जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश नहीं बनो दिन्ना, कसना सुमन मय मारग किन्ना। वे सोचती हैं, कहती हैं इनके चरण कोमल हैं, लाल लाल चरणों के तलवे हैं। पृथ्वी इनको छूने से ही संकुचित हो जाती है। हमारे जैसे हमारे दिल संकुचित हो जाते हैं सोच सोच कर कि कैसे इनके चरण पृथ्वी पर पड़ेंगे। जगदीश्वर ने यदि इनको वनवास दिया ही है तो रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाय विधि पाही, ये रखियहि सखिया खिन माही। जे नर नारी अवसर पाए, तिन सिय राम न देख न पाए। और कहती हैं यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे सीता राम जी को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप बूझई अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समर्थ भाई दिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। कोई लोग जब ग्रामवासियों जो लोग देखे हैं राम लक्ष्मण सीता जी को, उनसे सुनते हैं कि ऐसे सुंदर दो राजकुमार और एक राजकुमारी चले जा रहे हैं, तो इनसे सुनकर कि अभी कितना दूर दौड़ करके जा करके उनको देखकर प्रसन्न होकर लौट रहे हैं। अबला बालक वृद्ध जना, करमी जही पछताही। होहि प्रेम बस लो गईनी, राम जहाँ जह जाही। इस प्रकार अबलावन स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े हाथ मलते और पश्चाताप करते हैं इन लोग को जंगल जाते हुए देखकर। और जहाँ जहाँ राम जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम बस उनके प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं और इनका भाग्य को देख करके उनके ही भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गाँव गाँव अस होई आनंदो, देखी भानुकुल कैरव चंदो। जे कछु समाचार सुनि पावही,
तेने पलानी दोष लगा वहीं। गाँव में काँव तौर पर फैल जाती है और लोग आनंद से दौड़ कर आकर उनके दर्शन करते हैं। लेकिन जब सुनते हैं कि किसी रानी के कहने के कारण इनको वनवास दिया गया है तो दोष भी लगाते हैं। कहीं एक अति भल नर ना हो, दिन हमही जोई लोचन लाहो। कहीं परस्पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई तो उनको उलाहना देता है कि भला ऐसे बच्चों को भेजना चाहिए जंगल, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं, राजा ने ठीक ही किया, यदि जंगल नहीं भेजता तो हम लोग उनको कैसे देखते हैं। हमारे मित्र को सुख देने के लिए भेजा, ये अच्छा ही किए हैं। बहुत तरह की बातें रास्ते में लोग करते हैं। हे पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य जो नगर जहाँ ते आए। धन्य सुदेश शैल बन गाँव, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सोई ठाम। और वे कह रहे हैं, जो प्रेमिक लोग हैं वे कह रहे हैं कि वे उनके माता पिता धन्य हैं जो इनको पैदा किए, और वो नगर भी धन्य है जहाँ से ये आए हैं, और वह गिरि पर्वत वे गांव भी धन्य हैं जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं या गए थे। सुख पायऊ बिरंच रचिते ही, ये जही के सब भांति सनेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। कहते हैं ब्रह्मा जी ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते में जंगल में मानो छा गई। यही विधि रघुकुल कमल, रवि मगलो वन सुख देख। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। गोस्वामी जी कहते हैं, रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बने पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच से सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। अब गोस्वामी जी उपमा देते हैं। आगे राम जी चले जा रहे हैं, पीछे लक्ष्मण जी शोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों की बड़ी शोभा हो रही है। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। रास्ते में आगे आगे राम जी चल रहे हैं। राम जी मानो ब्रह्म के प्रतीक हैं, पीछे सीता जी हैं। सीता जी महामाया हैं और उनके पीछे लक्ष्मण जी हैं, मानो जीव माया के प्रभाव से राम पास में रहते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं ब्रह्म को, और माया के पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं। बहुरी कहूँ छवि जस मन बसई, जन्म धो मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुध विधु बिच रोहिणी सोही। तुलसीदास जी बार बार उपमा देते हैं। कहते हैं, फिर जैसी छवि मेरे मन में बसी है उसको कहता हूँ। तुलसीदास जी भी राम जी के परम भक्त हैं। वो बोलते हैं, उनके मन में जैसी छवि राम जी की बैठी है उसको कहता हूँ। मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति यानी कामदेव की स्त्री शोभा पा रही हो। बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति मानो शोभा पा रही है। राम जी मानो बसंत ऋतु हैं और सीता जी रति हैं और
कामदेव पीछे हैं। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा करता हूँ, मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी शोभा पा रही हो। विभिन्न तरह की उपमा दे रहे हैं तुलसीदास जी, लेकिन वो ब्रह्म, माया और जीव, ये उपमा बहुत अच्छी लगती। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। सिया राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहिन लाए। अब मर्यादा, पद पर रास्ते पर चले जा रहे हैं, फिर भी मर्यादा है। कर रहे हैं प्रभु रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी चल रही हैं कि कहीं राम जी के पद चिन्हों पर उनके पैर ना टिक जाएं। इस और लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी के पद चिन्हों को दाहिने रखकर चल रहे हैं, माने बाएं से चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन गोचर किमि कहि जाई। खग मृग मगन देखी छवि धुहि, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, ये अनिर्वचनीय है। श्री राम जी और लक्ष्मण जी, राम जी के एकदम परम स्नेही लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी राम जी से दूर तनिक भी नहीं रह सकते। और सीता जी कैसे हैं? राम जी की छाया रूप, जैसे छाया अपने प्रतिकृति से दूर नहीं रह सकती, ऐसे ही सीता जी भी हैं। कितना भी जंगल हो या कहीं, वो हर समय पति के साथ रहना चाहती हैं, सुख हो या दुख। अतः वह कैसे कही जा सकती है, ये वाणी का विषय नहीं है इन लोगों के प्रेम। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर मग्न हो जाते हैं, इन तीनों लोगों की छवि को देखकर। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त को चुरा लिया है। जब श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी जा रहे हैं तो पशु पक्षी भी उनको प्रेम से देखते हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगु अगम बिनु श्रम रहे सिराई। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग यानी जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से छूट गए। भगवान को नर रूप में देखकर पहचान यदि गया तो अवश्य ही उनका भवबंधन छेदन हो जाता है। यदि पहचान नहीं पाए तब भी परम आनंद होता है कि आनंद की खान वही है। अजहु जासुर सपने हूँ काओ, बसहु लखन सिय राम बटाओ। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पावक बहु कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी सीता, लक्ष्मण और राम तीनों बटोई माने यात्रागामी जंगल में जा रहे हैं, यात्री के रूप में ऐसे दिख जाए तो वो भी राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिसको कि बगले मुनि ही पाते हैं। माने ऐसा दृश्य आज देखना भी मंगलकारी है, वो मुक्ति के मार्ग की तरफ ले जाएगा। तब रघुवीर समित सिय जानी,
देखी निकट बटु शीतल पानी, तह बसी कंद मूल फल खाई, रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर समीप ही एक बड़ के वृक्ष के नीचे बैठ गए। ठंडा पानी देखकर वहीं ठहर गए और कंद फल मूल खाकर उस रात वहीं बिताए। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु रामचंद्र जी वाल्मीकि के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल भरा हुआ है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुपर सत भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर मुदित मन चरही। एक योग सूत्र में एक सूत्र है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैद्य त्याग। जो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है वहाँ वो उसके सानिध्य में जो कोई भी एक दूसरे को द्वेष करने वाले या एक दूसरे की हिंसा करने वाले जीव जंतु भी इकट्ठे हो जाएं तो वो भी हिंसा किसी का नहीं करते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी के आश्रम में देखा वो स्थान बहुत सुंदर और ये है, वहाँ पशु पक्षी कोलाहल कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे से प्रेम से रह रहे हैं, किसी को कोई कष्ट पहुँचा नहीं रहा है। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव ने। सुनी रघुवर आगमन मुनि, आगे आयो लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री राम जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर वाल्मीकि जी उन्हें लेने आए। मुनि कहूँ राम दंडवत किन्हा, आशीर्वाद विप्रवर जिन्ना। मुनि को देखते ही राम जी ने दंडवत प्रणाम उनको किया। राम जी राजकुमार हैं और मुनि तपस्वी हैं, इसलिए यद्यपि इनका स्वरूप भगवान का है फिर भी लोक रीति के अनुसार राम जी ने दंडवत प्रणाम किया और मुनि ने भी इनको अल्प वयस्क जान करके आशीर्वाद दिया। देखि राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मानु आश्रम ही आने। राम जी को देखकर उनकी आंख प्रफुल्लित हो गए और सम्मान के साथ उनको आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंदमूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। ये प्राणों से भी प्रिय अतिथि को पा करके मुनि बहुत प्रसन्न हुए और कंदमूल फल जो कुछ भी अच्छा अच्छा जंगल में उपलब्ध होता था उनको मंगा करके राम लक्ष्मण और सीता जी को दिया और उसके बाद आश्रम में विश्राम करने के लिए एक स्थान दिखाए। वाल्मीकि मनमानंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले।
तुमत्र कालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भांति दिन बन रानी। राम जी कह रहे हैं, हे मुनिनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बैल के समान है। बैल का फल छोटा होता है, तो बैल का फल जैसे हथेली में रख लेते हैं, ऐसे संपूर्ण विश्व की सब जानकारी आपके पास है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने उनको वनवास दिया था, वह कथा विस्तार से उनको बताई। तात बचन पूर्णिमा हित, हाय भरत सराओ, मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और राम जी ने कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही धर्मात्मा का राजा होना, और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का ही प्रभाव है, इसलिए मैं इसको खराब नहीं समझता हूँ। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपाभित विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यातिहं प्रणतपालभवाभिपूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं, धर्मिष्ठार्यवत्सार्यगादरण्यं, मायामृगं दैत्ययेप्सितमन्वधावत्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।